कम होता है कि नहीं होता है, यानी x का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। अरे हाँ या ना। अब देखो 7 से कम कहां कहां दिख रहा है, ई यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, गया। बात क्लियर है, ठीक है। यानी या तो आंसर ए होगा या फिर क्या होगा, बी। फिर बोला है वाइस वर्सा इन पीएच वाई, मतलब उल्टा। ऑरेंज को वापस से किस में बदलना है, येलो। ऑरेंज को येलो में बदलने के लिए हम लोग बेस डालते थे कि नहीं डालते थे, ठीक है। अब वो बेस का पीएच 7 से ज्यादा कि कम, 7 से ज्यादा किसमें दिख रहा है, अरे होगा या नहीं होगा। चलो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डीएनए ब्लॉक को खत्म किए हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग जितना भी क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस करेंगे सब का सब पीवाईक्यू ही होगा, और तुम लोग का जेई मेंस में ही ये सारा सवाल पूछा गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। अब एक बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो आपका मेंस में यहीं से क्वेश्चन आएगा। बाबू क्वेश्चन यहीं से नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होता है बट टाइप यही रहेगा। तो अगर आप सारा पीवाईक्यू का टाइप को अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको डीएनए ब्लॉक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग 20-20 के सीरीज में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। बात क्लियर है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का टारगेट कितना होने वाला है जेई में, 85 प्लस। कितना नंबर का होता है जेई मेंस में, केमिस्ट्री 100 मार्क्स 25 सवाल का होता है ना। हम लोग का टारगेट है 85 प्लस केमिस्ट्री में आना चाहिए। बात समझे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम सवाल का बात करें तो सबसे पहला सवाल क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहां पे तुमको 4 ऑप्शन दिया गया है और कुछ ऑर्डर दिया गया और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नाम लिखा गया है। तो नाम के हिसाब से कौन सा ऑर्डर सही नहीं है। पहला ऑप्शन बोला है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब आप लोग को पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या करता है, बढ़ता है। अब तुम फिर से यहां पे देखो, अब अगर हम बात करें Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d6, d6 यानी कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 4। Mn2+ यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d5, d5 मतलब कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 5। अब यहीं पे तो गड़बड़ दिख रहा है हम लोग को, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता है कि नहीं होता है, होता है। Fe2+ और Mn2+ में पहले तो Mn2+ को रखना था, बट ये किसको रखा है, Fe2+। तो क्या ये प्रॉपर्टी सही है, नहीं है। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि जो ब्रैकेट में यानी जो प्रॉपर्टी यहां पे स्टेटेड है और जो ऑर्डर दिया गया है, कौन सा ऑर्डर और प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है। तो यही मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अब बाकी भी चेक कर लो। अगर हम आयनिक साइज का बात करें तो हमको पता है कि आयनिक साइज 2+ स्टेट में कॉन्स्टेंटली लेफ्ट टू राइट जाने से वो क्या करता है, तुम्हारा डिक्रीज करता है। तो यहां पे है Mn, फिर आता है आयरन, फिर आता है कोबाल्ट, फिर क्या आता है, निकल। तो लेफ्ट टू राइट गया है तो डिक्रीज कर रहा है। बात समझे, ठीक है। फिर अगर बात करो स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी तुम्हारा स्कैंडियम, फिर आता है कौन, क्रोमियम, फिर Fe और कौन है तुम्हारा, CO। ये हम लोग डाटा के हिसाब से देखे ही थे। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें पता है Mn+7, ये +6 होता है। टाइटेनियम अगर बात करोगे तो स्कैंडियम टाइटेनियम ये +4 तक जाता है। और अगर हम बात करें स्कैंडियम तो ये एक ही शो करता है जो कि कौन सा है, +3, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा सही है। तो कौन सा गलत था, ए ऑप्शन। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। बोलिए इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। अब आगे सुनिए, दूसरा सवाल यहां पे क्या बोला गया है, ध्यान दो। यहां पे बोला है फॉर सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, मेंबर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी स्कैंडियम से किसका कहां तक का बात हो रहा है, Zn, यही बोल रहा है ना, ठीक है। एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो, यानी चारों ऑप्शन में तुम्हारा 3D सीरीज का एलिमेंट लिस्ट किया गया है विथ एटॉमिक नंबर। तुम्हारा जिंदगी आसान बनाने के लिए एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। बोला है विच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट E0 M3+ से M2+ वैल्यू, ठीक है। E0 वैल्यू हम तुम लोग को याद रखने बोले थे। हाईएस्ट 3D सीरीज में M3+ से M2+ वैल्यू हाईएस्ट किसका था, याद करो, कोबाल्ट, कोबाल्ट का था। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसका था,
Mn, याद आया कुछ? और थर्ड नंबर पे कौन था तुम्हारा? Fe, इसी का पॉजिटिव में था, बात समझे? ठीक है, अब यहां पे देखो क्रोमियम गेम से ही बाहर है, Mn भी है, Fe भी है, CO भी है, तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होता है? आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ये वाला भी याद रख लेना, M3 प्लस से M2 प्लस वैल्यू का अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा होता है किसका? कोबाल्ट, फिर Mn, फिर क्या है? आयरन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, बात समझे? ठीक है, अब आगे सुनो नेक्स्ट सवाल। अब ये क्वेश्चन का अगर बात करोगे तो ये भी एकदम प्योर एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, दिस स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, चार ऑप्शन देकर के बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड से रिलेटेड इनकरेक्ट है। पहला बोला है दे आर केमिकली रिएक्टिव, पहले ही तो गलत हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनर्ट हो जाता है, होता है ना? ठीक है, तो ये सही है कि गलत है? यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। हालांकि बाकी भी पढ़ लो, दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, सही बात है, ये मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करता है। दे आर वेरी हार्ड, हम तुमको बताए थे, इनफैक्ट हम तुम लोग को बताए थे कि कुछ बोरॉइड जो होता है वो डायमंड को अप्रोच कर लेता है हार्डनेस में, याद है ना? ठीक है, नेक्स्ट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है, ज्यादा होता है, बात क्लियर है? ठीक है, यानी इसका आंसर ए होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बोला है द टोटल नंबर ऑफ M डबल बॉन्ड O बॉन्ड इन M2O7। इस स्ट्रक्चर भी साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम आप लोग को बताए भी थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहां पे MnO ऐसे एक बॉन्ड होता है, अरे हाँ या ना? और बाकी इसके साथ तीन ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैसे अरेंज होता है ऑक्सीजन, तो कैसे अरेंज होता है? टेट्राहेड्रली। अब तुमसे सवाल क्या बोला है, यहां पे सवाल बोला M डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना है, तो गिनो ना जी कितना है? 1 2 3 4 5 6, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पे क्या क्या और सवाल बन सकता था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो Mn को कैसे सराउंड करता है? टेट्राहेड्रली सराउंड करता है, पहला सवाल ये बन सकता है। दूसरा, क्या यहाँ पे MnO Mn बॉन्ड प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तीसरा सवाल यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछ सकता है, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +7, हम लोग निकाले भी थे, अरे हाँ या ना? तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो हम क्या बोले कि पीवाईक्यू से तुमको ये देखना है कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा तो और क्या क्या पूछ सकता है। तो अगर हमसे M डबल बॉन्ड O के बारे में पूछा है तो बाकी जो हम 3-4 सवाल बताए वो भी तो पूछा जा सकता है ना, तो ये सब सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, बात समझ आया? ठीक है, बोलिए इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे सुनो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ना एकदम ध्यान से देखना, और नहीं तो फिर गलती करोगे। क्या बोला है? पोटासियम पर मैग्नेट ऑन हीटिंग एट 517 केल्विन फॉर्म्स पोटासियम मैग्नेट। ये रिएक्शन याद है जी, हीटिंग ऑफ KMnO4। KMnO4 को जब हम लोग 517 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये किस में बदलता था? K2MnO4, इसी को पोटासियम मैग्नेट कहते थे। साथ ही साथ यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड मिलता था, MnO2 मिलता था कि नहीं मिलता था? और यहाँ पे कौन सा गैस मिलता था? ठीक है, एक गैस भी मिलता था ना, O2 गैस ना, हाँ O2 गैस मिलता था। अब यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो पोटासियम परमैग्नेट ऑन हीटिंग एट 517 केल्विन, ठीक है, फॉर्म्स पोटासियम मैग्नेट। सही है कि गलत है? अच्छा, इसी को ना तुमको ऐसे भी बोल सकता है कि 517 केल्विन पे पोटासियम परमैग्नेट को हीट करने से ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलता है। स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। काहे सही होगा? क्योंकि पोटासियम मैग्नेट का कलर भी क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, आगे देखो फिर बोला है पोटासियम परमैग्नेट एंड पोटासियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल। सही है, दोनों का शेप टेट्राहेड्रल होता है कि नहीं होता है? अगर तुम पर मैग्नेट का बात करो तो MnO4 माइनस, और मैग्नेट का बात करो तो MnO4 क्या होता है? 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो M डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O के ऊपर में क्या आता है? माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करोगे तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और 2 ऑक्सीजन के पास में माइनस, इसी को टेट्राहेड्रल कहते हैं ना। आगे
एंड आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब यहां ध्यान देना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +7 होता है। भैया ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D0 कभी पैरामैग्नेटिक होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे बोला कि दोनों पैरामैग्नेटिक होगा। अगर बोलता ना कि एक पारा और एक डाया तो सही होता, बट यहां पे दोनों को क्या बोला है? पारा बोला है। दोनों को क्या बोला है? पारा। बात समझे, ठीक है। तो अगर दोनों को पैरामैग्नेटिक बोला है, मतलब एक पारा होता है और एक डाया होता है, सही है कि गलत है? ठीक है, यहां पे दोनों को पारा बोला है ना जी। तो ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट 2 है, दोनों में 1 लिख दिए थे, स्टेटमेंट 2 गलत है कि सही है? और यहां पे सब गलत नहीं है, टेट्राहेड्रल सही है, ठीक है। ये जो बोल दिया ना दोनों पैरामैग्नेटिक होता है, वहां पे गलती हुआ है, तो गलती को भी ध्यान रखना है, रटना नहीं है कोई चीज को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 सही होगा, बट स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज क्या? फॉल्स। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। आगे सुनिए, नेक्स्ट यहां पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, विच पेयर in the following pair the one which both transition metal ion are colorless, ठीक है। अब यहां पे कलरलेस का बात हो रहा है, तो कलरलेस में तुमको पता है या तो D10 होगा या फिर क्या होगा? D0। अब यहां पे देखो स्कैंडियम में D0 होगा कि नहीं होगा, और Zn2+ में D10 होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर तो यही होने वाला है, ठीक है। बट यहां पे हम तुम लोग को बताए भी थे, क्लास में भी ये क्वेश्चन को कराए थे और बोले थे कि वैसे देखा जाए तो Zn ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं आता है, बट PYQ में दिया हुआ है, तो क्या करोगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट यही था। और बाकी में देख लो Cu2+ D9 कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा जी। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये D0 होगा, बट ये कलरलेस हो जाए, ये कलर्ड हो जाएगा और ये क्या होगा? कलरलेस। तो दोनों को क्या बोला है? कलरलेस रखने के लिए। वेनेडियम और टाइटेनियम दोनों का D0 D10 नहीं होगा, ये दोनों कलर्ड होगा, ये कलरलेस होगा, ठीक है, बट ये जो होगा वो क्या होगा? कलर्ड। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि वहीं पे दोनों का दोनों क्या है? कलरलेस है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था सवाल। आगे अगर नेक्स्ट बात करोगे तो यहां पे बोला है, इस टाइप का क्वेश्चन ना सबसे मजेदार होता है, क्योंकि यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट में चूकोगे और आंसर नहीं कर पाओगे। ध्यान दो, द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज, 4 गो यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और चारों में तुमको देख करके बताना है कि कौन सा सेट जो है वो करेक्ट है और कौन सा सेट इनकरेक्ट है। बात समझ आया, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। मैंगनीज Mn एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड, सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ जी, यहां पे एक पॉइंट होता है, फ्लोराइड के केस में इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +4, ठीक है। MnF4 में होता है। अच्छा MnF4 स्टेबल था कि अनस्टेबल था? ये तुरंत टूटता है कि नहीं टूटता है? ये सब भी लाइन याद रखना, सही है कि गलत है? चलो, रूथियम और ऑस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड, सही है कि गलत है? ये भी सही है, ठीक है। स्कैंडियम सोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही कि गलत? अब यहां पे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि +4 याद रखना, स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, लगता होगा कि वही होगा तुम्हारा, बट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर है, बट वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा था? +3 था, +4 नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे, क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो +6 में होता है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है कि नहीं करता है? करता है, तो ये भी सही है। ऐसे भी तुमको यह बात याद रखना, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, और जो भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही शो करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन सा में दिख रहा है? सॉरी, 1, 2 और 4 कौन सा में दिख रहा है? बी नंबर में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये था सवाल। आगे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। Zn, Cd और Hg के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एकदम बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दो। क्या बोला है? दे एग्जिबिट हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, एस डी सबसेल इज फुल। भैया Zn, Cd और Hg का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई नहीं होता है, सही है कि गलत है? गलत है। और यहां पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो ए ऑप्शन तो गलत है। अब देखो कैसे तुम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो। अब देखो ए कहां कहां है, सी में दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हटा दो पहले इसको। बोला है Zn, Cd डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सही है,
इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, बट मरकरी का होता है, ये +1 और +2 शो करता है। यानी बी ऑप्शन सही है कि गलत है? सही है, ठीक है, ईबी एनसीईआरटी का ही लाइन है। अब तुम देखो बी ऑप्शन सही है, बी कहां कहां दिख रहा है? डी में नहीं दिख रहा है, इसको हटा दो। अब या तो आंसर ए होगा या फिर क्या होगा? बी होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब चेक करते हैं। कंपाउंड ऑफ Zn, Cd एंड Hg आर पारामैग्नेटिक। एक बात बताओ जी, पारामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है कि नहीं है? अब देखो Zn के पास में और कैडमियम या Hg के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यह पारामैग्नेटिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी आंसर नंबर सी जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है? गलत। तो सी हो सकता है क्या आंसर? नहीं। यानी यहां सी दिया है तो ये भी नहीं होगा, बच गया ए। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। और लास्ट पढ़ लो, Zn, Cd, Hg आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल। ये सॉफ्ट मेटल ही होते हैं, क्योंकि मरकरी तो इनफैक्ट रूम टेम्परेचर पे कौन सा स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। बात क्लियर है? ठीक है, आगे सुनो नेक्स्ट सवाल। अगर हम बात करें तो यहां पे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट विथ D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसमें D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहले तुम यहां कोबाल्ट और निकल को देख करके तुम हटा दोगे, क्योंकि कोबाल्ट निकल में किसी केस में D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, हटाओ इसको, ठीक है। अब तुम यहां पे देखो, कॉपर D10 आता है, Zn D10 आता है, अरे कैडमियम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे भी नहीं है। और Ag अगर बात करोगे तो इसमें भी D10 आता है। तो यहां पे चारों जो है सब में D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखो यहां पे पीडी, ठीक है, अगर पीडी में बात करोगे तो पीडी में दोनों इलेक्ट्रॉन पीडी में आता है, D10 आता है, एनआई में नहीं आता है, Fe में नहीं आता है, क्रोमियम में नहीं आता है, तो यह ऐसे भी नहीं हो सकता है। यहां पे बात करोगे कॉपर में आता है बट निकल में नहीं आता है, आयरन में भी नहीं आता है, क्रोमियम में भी नहीं आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बात समझे? ठीक है, आगे सुनो नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो इसका द IUPAC नेम ऑफ K2MnO4। जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना तो और अच्छे से इसको समझ पाओगे। अगर हम बात करें तो देखो, इसको हम लोग आयन बोल रहे हैं, और आयन का नंबर कभी नहीं बताया जाता है। देखो सब में यहां पे पोटासियम ही होगा। अब देखो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 7 आएगा, ठीक है। तो देखो जब IUPAC नेम लिखा जाता है ना कोई कंपाउंड का, तो ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है। तो 7 कहां कहां तुमको दिख रहा है? सर नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 नहीं आएगा, +6 आएगा। कितना आएगा? +6। देखो +7 है यहाँ पे, ये तो हट गया। अब 6 में ये सारा कुछ है। अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नेट, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? MnO4। MnO4 माइनस को पर मैग्नेट कहते हैं कि मैग्नेट कहते हैं? मैग्नेट, ठीक है। अब कै गो ऑक्सीजन है बताओ? 4। तो 4 गो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस चार्ज होता है। तो लिगेंड जिसके ऊपर में माइनस चार्ज होता है ना, उसके ऊपर में O लगता है। सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर में क्या लगता है? O। ऑक्सीडो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑक्सीडो। अब देखो 4 है तो टेट्रा, तो टेट्रा टेट्रा, और यहां पे भी क्या है? टेट्रा। फिर यहां पे देखो यहां ऑक्सो दे दिया है ना, तो ऑक्सो तो नहीं होगा, यहां पे ऑक्सीडो, और यहां पे भी क्या है? ऑक्सीडो। तो ये तुम्हारा ये गलत हो गया, ठीक है। अब अगर बात करोगे ऑक्सीडो, फिर यहां पे क्या है? मैग्नीट, और यहां पे बोला है मैंगनीज, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट आयन है ना, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। एक मिनट, पोटासियम टेट्रा ऑक्सीडो, हाँ ऑक्सीडो, और यहाँ पे क्या है? मैग्नेट। तो ये तो तुम्हारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, पोटासियम टेट्रा ऑक्सीडो मैग्नेट। बात समझे? ठीक है। तो हालांकि इसका नाम को डायरेक्टली याद भी रख लेना। अब आगे सुनो नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करोगे तो यहाँ पे बोला है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2+ से M ऑफ 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट विद सोर्स पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये तो साफ साफ तुम लोग को याद होना चाहिए, एक ही एलिमेंट का पॉजिटिव वैल्यू होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हो, कौन सा? कॉपर, वही होता है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ऐसा क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है, ये बैलेंसिंग के ऊपर में है। अगर तुमको बैलेंसिंग आता है तो ये क्वेश्चन तुम आराम से कर पाओगे। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दो। अब अगर हम यहां पे बात करें तो देखना, हम पहले ये रिएक्शन को लिखते हैं, MnO4 माइनस, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सर? C2O4 2 माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा बदल जा रहा है किसमें बताओ?
Mn2 प्लस, और ये बदल जाएगा किसमें बताओ, CO2 में। किसमें बदल जाएगा, CO2। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, +7 +3 +2, और यहां पे क्या आएगा, प्लस का 4, यही आएगा ना। अब ये 7 से कहां गया है बताओ, 2, मतलब कितना का चेंज, 5, 3 से 4 गया है, मतलब कितना का चेंज, 1। कोई भी चीज रटने का नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो नेट चेंज कितना आएगा, 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा 5C2O4 2 माइनस, ठीक है। फिर अगर तुम यहां पे बात करोगे तो फिर क्या आ जाएगा बोलो, यहां से 2Mn2 प्लस, ठीक है। अब इसको ना ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहां पे देखो 2 के फॉर्म में है ना, ठीक है, तो तुम इसको करो +2, और इसके साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा बताओ, 5, तो 2 इंटू क्या कर लोगे, 5, ठीक है, CO2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुमको करना है बैलेंस किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, 28 है ना। इधर देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 है ना, यानी 8 कम पड़ रहा है तो 8H2O लिखोगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना जी, तो 16H प्लस, ठीक है। अब तुम पढ़ो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो x का वैल्यू कितना है बताओ, 2, और y का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। और z का वैल्यू में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, देखो यहां पे अगर बात करोगे तो 2 इंटू जेड, यही है ना, ठीक है। तो यहां सॉरी z यहां पे क्या बोला है, z/2 बोल रहा है ना, तो यहां z/2, तो यहां पे 8 को, ठीक है, तो 16/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो z के जगह में क्या हो जाएगा बताओ, 16। इसको आप कैसे सोचे, सोचो, यहां पे हम लोग का दिख रहा था कितना, 8, बट यहां पे तुमको किस फॉर्म में दिया है, /2 के फॉर्म में, तो बताओ हम लोग कौन सा नंबर को ले और 2 से डिवाइड करें कि वो 8 आ जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, 16। तो इसी वजह से 16/2, मतलब z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, C हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत था, ये प्योर बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। अब देखो, अब तुम इसको रटना मत, इसके अलावा भी बहुत सारा रेडॉक्स बैलेंसिंग सिखाए थे। SO4 को सॉरी SO3 को ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करता है, Fe2+ को, I- को, तो वो सारा में से किसी भी उठा करके क्वेश्चन दे सकता है। बात क्लियर हुआ ना, आगे सुनो। अब नेक्स्ट, अब यहां पे बोला है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है। अब ऐसे में तुमको पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला, इन मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन the pi bonding takes place by overlapping of p orbital of oxygen and d orbital of manganese। सही बात है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनता है मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन में, वो कौन सा नेचर का होता है, p पाई d पाई बॉन्ड होता है। अरे होता है या नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग देखे थे p पाई d पाई, मतलब एक होगा पाई, एक होगा तुम्हारा p ऑर्बिटल और एक होगा क्या, d ऑर्बिटल। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सही है। मैग्नेट आयन इज ग्रीन, पर मैग्नेट आयन इज पर्पल, सही है कि गलत है। अब देखो मैग्नेट, पर मैग्नेट आयन और पैरामैग्नेटिक, सही है कि गलत है, क्योंकि हमको पता है जो पर मैग्नेट आयन होता है वो होगा डाया, और जो मैग्नेट है वो क्या होगा, पारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब देख लो, मैग्नेट पर मैग्नेट दोनों टेट्राहेड्रल होता है कि नहीं होता है, बस, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहां पे बोल रहा है, ये तो एकदम तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, C2O4 2-, यानी ये तुम्हारा येलो कलर का है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेट, ठीक है। और ये है तुम्हारा डाइक्रोमेट, ठीक है। pHx एंड वाइस वर्सा इन pHy, हेंस x एंड y इज, देखो C2O4 2-, सॉरी CrO4 2-, चेंजेस ये किसमें बदल रहा है बताओ, Cr2O7 2- में, यानी कलर देखो कौन सा कलर है बोलो, येलो। कौन सा कलर में बदल रहा है, ऑरेंज। किसमें बदल रहा है, ऑरेंज, ठीक है, इन pHx। अब बताओ येलो कलर को ऑरेंज में बदलने के लिए एसिड डालते थे कि नहीं डालते थे, एसिड का pH 7 से कम होता है कि नहीं होता है, यानी x का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए, अरे हाँ या ना। अब देखो 7 से कम कहां कहां दिख रहा है, ई यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, गया, बात क्लियर है, ठीक है। यानी या तो आंसर ए होगा या फिर क्या होगा, बी। फिर बोला है वाइस वर्सा इन pHy, मतलब उल्टा,
ऑरेंज को वापस से किस में बदलना है, येलो। ऑरेंज को येलो में बदलने के लिए हम लोग बेस डालते थे कि नहीं डालते थे, ठीक है। अब वो बेस का पीएच 7 से ज्यादा कि कम, 7 से ज्यादा किसमें दिख रहा है, अरे होगा या नहीं होगा, बस कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे चलो देखते हैं। देखो इसका रिएक्शन दिया हुआ है इस तरह से, देखो Mn2+ जो होता है ना, जब H2O8 2- के साथ रिएक्ट करता है, H2O8 2- के साथ, तो उस केस में होता यह है कि Mn2+ ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है MnO4- में, और H2O8 बदल जाता है SO4 किसमें, 2- में। इसका बैलेंस फॉर्म वाला याद रखना। यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे होता है 2, यहां पे आ जाता है तुम्हारा 5, ठीक है। अब देखो यहां पे वापस से 2, मतलब Mn वाला में कितना होता है 2, अब 5 दूनी कितना हो गया 10, तो यहां पे सल्फर में कितना दे देना 10। अब अगर हम ऑक्सीजन का बात करें ना, तो देखो ऑक्सीजन किधर तुम्हारा ज्यादा है वो देख लो, ठीक है। तो 8 5 जा 40, 4 2 जा 8, 10 4 जा 40, ठीक है। तो किधर कम पड़ रहा है, 48 है ना इधर, और इधर मतलब 8 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे 8H2O, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे क्या ऐड करोगे 16H+, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O8 2- आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Mn2+, यही बोला है ना। तो देखो अगर हम 5 मोल लेते हैं तो ये कितना मोल को ऑक्सीडाइज करता है, 2 मोल, ठीक है। तो बताओ अगर हम, सॉरी ऐसे इसको करो, तो 2 मोल जब Mn2+ लेते हैं तो ये कितना मोल को ऑक्सीडाइज करता है 5, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O8 ना, तो यहां से अगर इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 लेते हैं H2O8 का, तो ये कितना को ऑक्सीडाइज करता है 2 को। तो अगर हम 1 मोल ले ले H2O8 2- का, तो 1 मोल कितना को ऑक्सीडाइज करेगा, कितना Mn2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। नहीं 2.5 नहीं, 2 बाई क्या हो जाएगा 5, इतना को करेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O8 2- आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल, तो 1 Mn के लिए बोला है, हम लोग शुरू में ही सही कर रहे थे। 2 मोल जो है, 2 मोल Mn जो है वो 5 मोल H2O8 2- के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल कितना के साथ रिएक्ट करेगा 5/2, कट करके कितना आ जाएगा 2.5, यानी मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, ए 2.5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन को बस याद रखना, Mn में दोनों में कितना होगा 2, सल्फर में यहां पे कितना हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10 कर लोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 10। उसके बाद जिधर कम ऑक्सीजन होगा उतना उधर ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर देना, और हाइड्रोजन के लिए उतना H+ ले लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे यहां पे क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O8 2- आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ Mn2+, अगर 2 बोलता तब हम सीधा सीधा आंसर कितना बोलते 5। अगर बोलता 4 के लिए तब तुम कैसे करते, तो 2 के लिए कितना लगता है 5, ठीक है। तो 1 के लिए कितना लगेगा 5/2, तो 4 के लिए कितना लगेगा 5/2 इंटू क्या करोगे 4, यानी कितना आ जाएगा 10। तो किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन साफ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए ध्यान रखना। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब इसमें हम तुम लोग को बताए थे E0 वैल्यू से बताना है, जिसका E0 वैल्यू ज्यादा होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब देखो यहां सब में +3 बोला है, बाबू +3 वाला में तुम लोग को बताए थे, याद है सबसे ज्यादा किसका होता है कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट है क्या, नहीं। उसके बाद किसका होता है मैंगनीज, मैंगनीज है क्या, आंसर कौन सा हो जाएगा ए। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट विथ लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देख करके कंफ्यूज नहीं होना, ये मैग्नेटिक मोमेंट का ही बात बोल रहा है, यानी जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा कम। वेनेडियम +2, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यानी 3d3 होगा, +2 यानी S से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D3, N का वैल्यू क्या होगा 3। निकल +2 3d8 होगा, N का यहां पे आ जाएगा D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8, और N का वैल्यू कितना होगा 2। क्रोमियम +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s1 3d5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा 3d4, N का वैल्यू क्या होगा 4। Fe+2 का अगर बात करें तो 4s2 3d6 होता है, यानी यहां पे आ जाएगा 3d6, और N का वैल्यू भी क्या होगा 4। तो लोएस्ट किसका दिख रहा है बता तो Ni+2, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बी, बात समझे ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल। अब यहां पे देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे कंफ्यूज नहीं बोलना होना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ऑक्सीडाइज बाई O3। हम लोग देखे थे KMnO4 का प्रिपरेशन के टाइम पे, हम लोग देखे थे O3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है। अब बताओ O3 किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा? जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहां पे तुम देखोगे KMnO4, ठीक है, यहाँ पे Mn अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो क्या इसको और ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। Ki में देखोगे तो आयोडीन ऑक्सीडाइज होने का संभावना रखता है, FeSO4 +2 स्टेट में है तो उसको +3 में बदल सकता है। और वहां पे अगर बात करोगे K2MnO4, भाई इसके साथ तो साफ साफ O3 रिएक्ट करता था कि नहीं करता था? करता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता जो कि है KMnO4। अगर रीजन पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? Mn ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उसको और कितना ऑक्सीडाइज किया जाए। बात समझे? ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो इन क्रोमाइल क्लोराइड, हम बताए थे क्रोमाइल क्लोराइड किसको कहते हैं? CrO2Cl2, इसी को कहते हैं ना। क्या बोला है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, क्या मानोगे? X। एक ऑक्सीजन का -2, दो का कितना होगा? -4, ठीक है। एक का -1, दो का क्या होगा? -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे X का वैल्यू क्या आएगा? +6, यानी यहां पे क्या लिखेंगे? +6। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो लास्ट। अब यहां पे अगर बात करोगे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बाबू क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? मैंगनीज। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? मैंगनीज में। इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4, यानी KMnO4 वाला रिएक्शन का बात कर रहा है, एंड पोटासियम आयोडाइड, यानी जो अपना KMnO4 है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Ki। किसके साथ? Ki। अब तुम ध्यान दो, KMnO4 ठहरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4-, Ki में दो आयन है, एक K+ और दूसरा I-। K+ ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उसको और ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? नहीं। ऑक्सीडाइज कौन होगा बताओ? I-। आगे पढ़ो, मीडियम क्या बोल रहा है? एसिडिक। कुछ करना ही नहीं है। अगर मीडियम एसिडिक है तो KMnO4 में MnO4- खुद को किसमें बदलेगा? Mn+2। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो यहां पे कितना का चेंज आएगा? 5। आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में ये बोलता कि जब Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा, तो क्या बोलते? I- किस में बदलता है बताओ जरा? I2। किस में बदलता है? I2। बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या देंगे? 2। तो I- से I2 गया, ठीक है। तो एक के लिए चेंज कितना का आएगा? 1 × 2, दैट इज नेट चेंज कितना का आएगा? 2 का। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये बात याद रखना, एसिडिक मीडियम में I- को MnO4- किस में बदल देता है? I2 में बदल देता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे D एंड F ब्लॉक के, ठीक है। सॉरी, ये F ब्लॉक का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ये सिर्फ D ब्लॉक पोर्शन का क्वेश्चन था। बात क्लियर है? ठीक है। तो एक बार तुम लोग सारा D ब्लॉक को फिर से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग F ब्लॉक का 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद यहां पे ना हम तुम लोग को इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन भी कराएंगे और मैचिंग वाला क्वेश्चन एक क्लास में कराएंगे। बात समझ आया ना? ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखना, ठीक है। और F ब्लॉक का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, उसको ध्यान से सारा चीज को पढ़ लीजिएगा। यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हुआ है क्या? नहीं ना? ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।